नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान के द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने के बाद विश्व भर में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को खत्म करने का दावा किया, तो दूसरी तरफ वो हॉर्मुज को खुलवाने के लिए दूसरे देशों से सैन्य हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। रविवार को ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर उनकी 7 देशों से बात हुई है। ये बयान ट्रंप की उस अपील के बाद आया है जिसमें उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजने को कहा था। इसके अलावा उन्होंने नाटो देशों से कहा कि अगर नाटो देश उनकी बातों को अनदेखा करते हैं तो नाटो का भविष्य खतरे में हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने सालों से हॉर्मुज की रक्षा की है, लेकिन दूसरे देशों को इसकी ज़रूरत अमेरिका से ज़्यादा है। अब जब युद्ध खत्म हो गया और ईरान की सेना कमज़ोर पड़ रही है, ये दावा अमेरिका का है, तो उनको लगता है कि दूसरे देशों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका को वहाँ से बहुत कम तेल मिलता है, सिर्फ 1% के करीब, लेकिन चीन जैसे देशों को अपना लगभग 90% तेल इसी रास्ते से मिलता है और इसीलिए उन्हें सुरक्षा में मदद करनी चाहिए। ट्रंप की अपील पर कोई देश नहीं आ रहा है आगे। भले ही ट्रंप ये दावा कर रहे हों कि उनके हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर 7 देशों से वार्ता हो रही है, लेकिन अभी तक किसी देश ने अमेरिका का मध्य पूर्व में सैन्य तौर से साथ देने के लिए हामी नहीं भरी। ट्रंप के बयान के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ट्रंप के अनुरोध के बाद भी हॉर्मुज स्ट्रेट में नौसेना का जहाज नहीं भेजेगा। ट्रंप इससे पहले मध्य पूर्वी देश सऊदी अरब, यूएई, कतर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई की अपील कर चुके हैं, लेकिन खाड़ी देशों ने डिफेंसिव नीति अपनाई है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने 2 हफ्ते पहले यूके के प्रधानमंत्री से बात की और उस समय यूके अपने 2 विमान वाहक जहाज़ों को मदद के लिए भेजने में हिचकिचा रहा था। ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका ने दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और जीत हासिल कर ली है, तब जाकर यूके ने अपने जहाज भेजने की पेशकश की। ट्रंप ने आखिर में कहा कि अमेरिका याद रखेगा कि किन किन देशों ने ज़रूरत के समय में मदद नहीं की। नाटो देशों के साथ आने की अपील उन्होंने की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों से बात कर रहा है ताकि वो हॉर्मुज की निगरानी में मदद कर सके। उनका मानना है कि कई देश मदद करने के लिए राजी हो जाएंगे। उन्होंने इस मिशन में मदद करने की तुलना उस तरीके से की है जिस तरह अमेरिका नाटो और यूक्रेन की मदद करता है। उन्होंने कहा कि यह बहुत छोटा काम है क्योंकि ईरान के पास अब ज़्यादा ताकत नहीं बची है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब बहुत कम मिसाइलें और ड्रोन हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उनके नए हथियार बनाने की क्षमता को खत्म कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका उन जगहों पर हमला कर रहा है जहां पर ईरान अपने ड्रोन बनाता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना है और वो इस काम को पूरा कर देगी। ईरान को कमज़ोर किया, ये ट्रंप का दावा है। ट्रंप ने जीत का दावा करते हुए कहा कि उनकी सेना ने ईरान में अहम जगहों पर हमले किए, जिनमें अमेरिका ने खर्ग द्वीप शामिल होने की बात कही, जो कि ईरान का बड़ा ऑयल डिपो माना जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान अभी इसके लिए तैयार है। उनका मानना है कि भविष्य में किसी समय वो बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे।